मैं अपने अब्बू की सबसे ढीठ औलाद हूँ। यही मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि हिरा तुम बहुत ढीठ हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर हीर। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप की सबसे ढीठ औलाद हूँ। हालांकि हम 4 बहन भाई हैं, बाकी 3 भी कम ढीठ नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा बदनाम थी अपने बचपन से ही। मैं बहुत ढीठ थी। मेरे अब्बू कहते थे हिरा तुम बहुत चिच्चड़ हो, जिस चीज़ पे तुम्हारी सुई अड़ जाए तुम वो करके ही रहती हो, तुम वो चीज़ लेके ही रहती हो। पहले तो मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी हुई, 15-16 साल की हुई, मुझे एहसास हुआ कि मेरे अब्बू ठीक कहते हैं, मैं एक ढीठ औरत हूँ। मेरे जिस चीज़ पे सुई अड़ जाए वो मेरी सुई अड़ ही जाती है, और मेरे ढीठपुने की वजह से वो मैं किसी ना किसी तरह हासिल कर ही लेती हूँ। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ढीठपुना मेरे कैसे काम आया। बचपन में ना ये सारी ताई फूफी चाची वगैरह बहुत सड़ती थी, और वो मुझे बहुत ढीठ ढीठ कह के बहुत ढीठ करती थी। लेकिन ना मुझे एहसास हुआ कि भाई ढीठ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने ढीठपुने को पॉजिटिविटी में यूटिलाइज़ करना एक अक्लमंदी वाली बात होगी। तो मैंने अपने ढीठपुने को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया, और मैंने अपने ढीठपुने में अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जो शायद मैं अगर लेज़ी रहती या एक अच्छा बच्चा बन के रहती तो मुझे ना मिलता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मैं डॉक्टर हूँ अपने ढीठपुने की वजह से। वो कैसे बनी अभी बताती हूँ, लेकिन ये देखो मेरा रीसेंट ढीठपुने की एग्जाम्पल। ये बिल्ली बाहर की बिल्ली है, ये मेरी बिल्ली नहीं है, मतलब मोहल्ले की बिल्ली है, लेकिन मेरे ढीठपुने की वजह से अब वो मेरी बिल्ली है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे ढीठपुने की वजह से नाउ दिस बिल्ली इज़ इनसाइड माय हाउस एवरीवेयर, क्योंकि आई लव्ड हर सो मच, और वो मजबूर होगी मेरे साथ अंदर आने में। एनीवेज़, अगर मैं ढीठ ना होती तो मैं आज डॉक्टर ना होती, क्योंकि मेरे मैट्रिक में कोई इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे। मेरा मैट्रिक में उर्दू मीडियम में भेज दिया गया था एडमिशन, और हालांकि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे सारी ज़िंदगी मेरी स्कूलिंग अबू धाबी से हुई है। उर्दू लिखना भी मुझे मुश्किल लगता था। मैट्रिक में कम नंबर आने की वजह से मैं काफ़ी डिसहार्ट तो हुई थी, क्योंकि मुझे तो हमेशा से डॉक्टर बनना था, और इसके अलावा मेरे पास कभी कोई ऑप्शन मुझे बताई भी नहीं गई थी। तो मैंने अपना ढीठपुना जगाया। मैंने एफएससी प्री मेडिकल में समहाउ फिर भी सेल्फ फाइनेंस पे किसी तरह एक्स्ट्रा पैसे पूसे दे के एडमिशन ले लिया। ये आज से मैं कितने साल, 15 साल पहले की बात बता रही हूँ। और फिर मैंने दिल लगा के दिन रात मेहनत की, और फिर मैंने एडमिशन लिया अपना एमबीबीएस में, और मैं एक डॉक्टर बन गई। और मेरे ढीठपुने की तीसरी मिसाल के सिर्फ डॉक्टर नहीं बनी, मैंने अपना गायनी में एडमिशन लिया। मुझे सारे कहते थे कि हीरा गायनी में मत जाना, गायनी तुम्हारी फील्ड नहीं है। मुझे बड़ी चिढ़ थी जब मुझे कोई कहते ना ये ना करो, मुझे दिल करता मैं वही चीज़ करूँ। जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं या जो डॉक्टर हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, वो इस बात को कोरिलेट कर सकते हैं कि गायनी एक इज़ नॉट एन ईजी फील्ड। गायनी फील्ड का ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, किसी की कोई गलती नहीं है। जो सीनियर्स बैठी होती हैं उन पर प्रेशर इतना होता है कि वो जूनियर्स को दबा देती हैं, उनका कीमा निकाल देती हैं। इस वजह से लोग जो है ना गायनी नहीं करते हैं, और यहाँ पे गायनी से भाग जाते हैं। लेकिन मेरे ढीठपुने की वजह से आई सर्वाइव्ड। लेकिन मैंने गवर्नमेंट अस्पतालों में देखा है कि किस तरह डॉक्टर्स मरीज़ों से बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मेरा अंदर ये वाला जो ढीठपुन है ना, उसने कहा कि हिरा तुमने ऐसा डॉक्टर नहीं बनना कि तुम मरीज़ का दिल दुखा दो। हाँ, कुछ मरीज़ होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डील होना। मैं भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, लेकिन मैंने अपने आप से उस टाइम वादा किया अपने हाउस जॉब के ज़माने में कि मैंने इस तरह का डॉक्टर कभी भी नहीं बनना जो मरीज़ों को आगे से ऐसे पड़े कि वो दोबारा डॉक्टर पे जाने से खौफज़दा हूँ। और ना मेरे ढीठपुने की एक और मिसाल बताती हूँ, आखिरी मिसाल, चलो ठीक है। ये कि मैं चाहती थी कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ करूँ, मैं बस पता नहीं क्या मैं चाहती थी कि मैं लोगों तक किसी तरह पहुँचूँ। और मैंने बड़े किस्म के अकाउंट बनाए, बड़े किस्म के कंटेंट बनाए, लेकिन कुछ भी नहीं चला। फाइनली मेरे पास दिखाने के लिए एज अ कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नॉलेज थी, जो मैंने अपने ढीठपुने की वजह से इकट्ठी की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ढीठपुने में आके लोगों तक एक ऐसे मैसेजेस दूँ जो उनकी रूटीन लाइफ में या उनकी ज़िंदगी में उनको फ़ायदा दें। तो मैंने अपना गायनी पेज चलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ढीठपुने की वजह से मेरा गायनी पेज चल गया, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। अब मेरे सुनने में आ रहा है कि टिकटॉक बंद किया जा रहा है, तो मैं अपना इंस्टाग्राम और अपना यूट्यूब इधर लिख देती हूँ। काइंडली मुझे उस पर फॉलो करें ताकि आप मेरे कंटेंट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपका बच्चा ढीठ है ना, तो आप दुनिया के सबसे लकी पेरेंट हैं। लेकिन अगर आप ढीठ हो और आप मेरी बात सुन रहे हो, तो अपने ढीठपुने को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करो। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ ऑफ माई ढीठपुना, लेकिन बस ये कुछ थोड़ी थी जो मुझे लगता था कि आप लोगों को अगर सुन लो तो शायद आप लोग भी अपने ढीठपुने को यूटिलाइज़ कर सको अपनी ज़िंदगी में। आखिरी बार जाते जाते मैं बता दूं कि मेरे ढीठपुने की एक और मिसाल ये है कि लुक एट माई स्किन, बिकॉज आई डू स्किन केयर रूटीन एवरी नाइट। ये भी मेरे एक ढीठपुने की मिसाल है, बिकॉज आई लाइक टू हैव अ गुड क्लीन स्किन। गुड नाइट।